Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 महिमा तारीफ 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 सारे सृष्टि के सृजनहार रखवाला परमेश्वर तेरी तारीफ 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 प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो। पूरे ब्रह्मांड को सृजा कर नभो बटन के हर एक तारे को का नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर अति सामर्थी सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा। वंदना 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 सारे संतों के समेत प्रभु जी हम भी घुटने पे आकर वंदना करते हैं। वंदना 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 उपासना 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 उपासना। स्वर्गीय जीवियों के साथ प्राचीनों के साथ तेरे सिंहासन पे दंडवत करते हुए प्रभु हम तेरी उपासना करते हैं। उपासना 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 आराधना हो आराधना 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 केवल तू ही आराधना के योग्य है। सारे स्तुति के प्रशंसा के योग्य तू अब्बा हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये शुभ दिवस प्रभु तेरे चरणों में इकट्ठा होने के लिए तूने में प्रवेश दिलाया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। के बलि चढ़ाते हुए हम तेरे पवित्र भवन के फाटकों से प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी। तो हमारी सहायता करो उचित रीति से तेरे चरणों पे बैठने के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख कौन मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर आ सकता प्रभु। हमारी सहायता कर सबसे बड़ी तेरे बलहीन दास को अब्बा इस कमजोर इंसान ये कुटिल मनुष्य अब्बा तेरे पास आते हैं। मुझे तैयार कर प्रभु मुझे धो दे मुझे शुद्ध कर भीतर बाहर मुझे शुद्ध कर। हर तरह की महिला पर हटा डाक भी मिटा प्रभु। अब्बा सजाए हुए याजकों के समान तेरे चुने हुए संतों के साथ तेरे चरणों में बैठना चाहता तेरा मुख खोजना चाहता। मेरी सहायता कर प्रभु। जो जो आए हैं जो आने पर उन्हें भी तैयार करते जा ताकि हम पे पूरी तैयारी से उचित रीति से ही तेरे चरणों में बैठ सके प्रभु। हमारी सहायता कर प्रभु। आज की सभा के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को हर तरह की दुष्टात्म सेना को भी यीशु का अद्भुत नाम से और परमेश्वर से पाए हुए अधिकार से डांटता हूँ और मारता पूरा इलाका पवित्र किया मकान पवित्र भवन पवित्र के भीतर के सारे लोग और सारे पदार्थ पवित्र किए। पवित्र आत्मा यहाँ मंडराते हैं। स्वर्गदूतों से घेरे हुए हम तेरे उपस्थिति में बैठे तुम्हारे जीवन में कार्य कर विनती सुन आराधना स्वीकार। हर एक जीवन को प्रभु तू बदल दे आनंदित कर स्वर्गीय शांति से भर दे। तेरी इच्छा के अनुसार आदि से अंत तक चला। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। सारा वचन मैंने लिखा है। ये सारे वचन पढ़ना इसके ऊपर मनन करना असंभव है। असंभव नहीं है लेकिन आज के दिन उसका जरूरी नहीं है। लेकिन हम कुछ कुछ वचन जितना पढ़ सकते उतना हम पढ़ते हैं। ये पढ़ने के कारण है वो कारण है कि मैं मत्ती का सुसमाचार से आजकल मनन करता और उसका रिकॉर्डिंग करता। तो पिछले दिन मैंने मत्ती 16 अध्याय का 18-19 वचन पढ़ा।
मत्ती का सुसमाचार। आप सोचेंगे उधर क्यों चले जाते हैं, मैं कारण बताता हूं आपको। इतने सारे वचन लिखने का एकमात्र कारण वो है। मत्ती का सुसमाचार का 16वां अध्याय में गया, ये सब आपके लिस्ट में है, मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लिखा है। तो मत्ती का सुसमाचार 16 के 18 और 19 हमने उस दिन पढ़ा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर से, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये वचन हमने पढ़ा था। इसके ऊपर कितने सारे व्याख्याएं हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जानता। वो सारे लोग पत्थर उसको इतने नीचे करके दिखाएगा, तो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, तो क्या है, तो यीशु मसीह के ऊपर जो प्रकाशन है उसके ऊपर कलीसिया बांध रहे, सब सही है। लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो भी मुझे तकलीफ होने लगा, मैं सोचने लगा। एक दिन यीशु मेरे पास आए और कहते कि अब तो तैयार हो गया, तुम्हारे साथ मैं किसी को बांध सकता हूं। तुम एक मजबूत पत्थर हो गया। एक मजबूत पत्थर रखिएगा तो उसके साथ और भी पत्थर लगाकर मजबूती से बांध सकता। पत्रस को कहता है, यीशु को कोई जरूरी नहीं था पत्रस को ये बात याद दिलाने के लिए कि वो पत्थर से, वो पत्थर है। मैं मेरी कलीसिया को बांध दूंगा, जब मैं बांध दूंगा अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। कुछ साल पहले ही मैंने ये समझा, मैंने आपको समझाया भी, लेकिन आप भूल जाते तो मैं अति खुश हो जाता, क्योंकि दोबारा बोल सकता। क्योंकि मेरे घर के फाटक अभी तक तो छोटा बिल्ली से भी नहीं लड़ा। लोग हमसे झगड़ा करने के लिए आया तो ये चुपचाप उधर खड़ा था, मिलते ही नहीं है वो। और यीशु कहते फाटक तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। तो किसको फाटक आकर थप्पड़ मारा है, मुझे पता अच्छा है। पत्रस घुसेगा, he will challenge this gate। कलीसिया ये फाटक को चैलेंज देगी, आक्रमण करेगी, अबे मजबूती से खोलकर घुसेगी वो। शैतान के चावली से कुछ लोगों को चुरा लेगा वो। यीशु ने ऐसा ही नहीं कहा, पत्रस ने पहला दिन वही किया, 3000 को चुरा लिया वो। उसके बाद गिनने को गया तो 5000 हो चुके था। फिर पत्रस गिनना छोड़ दिया। नहीं है वहाँ लिखा है क्या तो लोग के फाटक उसमें प्रबल न होंगे, उसका मतलब तू लड़ोगे, आमीन, अच्छी कुश्ती लड़ोगे, नहीं है। इसीलिए हमें पता चलता है कि यीशु ने ये बात उसको समझाया, नहीं है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये बात के ऊपर भी चर्चा बहुत हो रहा है, चर्चा करने देना। लोग बड़े स्कॉलर लोग होते हैं, वो लोग पंडित लोग होता है, उनको ऐसे विषय के ऊपर बहुत जैसा वकालत करना, उसके ऊपर थियरी बनाना उनको पसंद है। उससे हम विरोध नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। मैंने जो सीखा वो तो इंजीनियरिंग है, वो भी भूल गया। फिर आपको बोर करना सीखा है, 2 चीज ही मैंने सीखा है, वो आज भी लगातार चालू है। लेकिन यहाँ कहता है तेरा पितरों ने जो कुंजियां बेवकूफी में शैतान के वश में दिया था ना, भूल जाओ। अब मैं ऐसा कुंजियां तुझे देता हूं, वो स्वर्ग राज्य की कुंजियां है, वो मेरे हाथ में है, वो मैं तुझे दूंगा, तो बिंदास जाके पुर सकोगी। इसलिए चेले लोगों को कहा, बंदी गद्दी का बच्चा पाओगे तो बिंदास खोल। अगर कोई रुकाने का यत्न करे तो बोलो गुरु का प्रयोजन क्या है। यह हिम्मत से साहस करने वाली बात है, चैलेंजिंग एंड डिफाइंग द पावर्स ऑफ डार्कनेस।
अंधकार की शक्तियों को ऐसा चेतावनी देना नहीं है, और उसके ऊपर प्रबल होने वाली बात। आमीन। इसलिए मुझे पता चला क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल अबाउट ए वॉर। मसीही जीवन लड़ाई ही है। मसीही जीवन में लड़ाई की सामना करना पड़ता ऐसा नहीं है, हम लड़ाई के मैदान में ही हैं। पौलुस ने नहीं कहा कि मैं अच्छी तरह गीत गाया, पौलुस ने नहीं कहा कि मैं अच्छी तरह चिल्लाया, पौलुस ने कहा मैं अच्छी कुश्ती लड़ा। दाऊद को पूरा करने का अर्थ है अच्छी कुश्ती लड़ना। Yes, Lord. I fought a good fight. Not I worshipped hard. Not I sang for long. Not that I prayed in the Holy Spirit. बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना किया मैं, बहुत ही ज्यादा गीत गाया, बहुत दिनों तक आराधना करते रहा, ऐसे सब नहीं कहा। ये सब गलत है? नहीं। दिखाने वाली बात उसको ऐसा तृप्त करने वाली बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात ये बता, अच्छी कुछ लड़ा। Yes, Lord. हम लड़ाई के मैदान में हैं। Yes, Lord. मेरे लिए ये वचन बोलना बहुत मुश्किल है, तो मैं थरथराते हुए लड़ाइयों की सामना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर किया गया वचन, आमीन, वह कभी हटेगा नहीं। Yes, Lord. कुछ वचन, जितना समय हमारे पास है, मेरे पास समय सीमित है, मैं उतना ही जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, बाकी सब आपको पढ़ना है। 18वां वचन से 39 पढ़ते हैं, जिसको मिलते हैं वो पढ़ने का, समय बचाने के लिए मैं थोड़ा स्लो। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमरों में शक्ति का पट्टुका बांधा है। शिमोन को पतरस बनाने का अर्थ यही है, उसका कारण यही है। शिमोन जो हवा में हिलने वाले घास समान मनुष्य है, उसको यीशु कहते तेरा नाम भी पतरस होगा। किसके लिए यहाँ लिखा है? किसके लिए है वो? युद्ध के लिए है, युद्ध के लिए है। मेरी कमर में इतना शक्ति का पट्टुका बांध कर पत्थर सा बनाया है, आमीन, और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। ये परमेश्वर का काम है। Yes, God. पवित्र आत्मा दे शक्ति मुझे देना। नहीं, ये सब गीत गाते हैं। कई बार मैंने पूछा है ये शक्ति किसके लिए है? अगर लड़ने के लिए नहीं है, दुश्मन का मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए नहीं है, तो तुम्हें शक्ति की क्या जरूरत है? प्रार्थना करने के लिए इतना सब शक्ति की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है। शक्ति से कटिबद्ध बांधता है। हम इतना कमजोर नहीं है जितना हम सोचते हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कटिबद्ध बांधा है। दुश्मन को हमारे सामने झुकाने वाला परमेश्वर है। मेरा चिल्लाहट से नहीं होता, हम आगे बढ़ता, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, भाई हाथ है। मैं क्यों डरूं, मैं किसको डरूं? नहीं है। परमेश्वर का भक्त पूछता है, यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ये क्यों कहते मालूम है? उसका दिल में डर आता, भय आता, इसके लिए कहता। दाऊद माफ करना, मुझे कैसे मालूम? दाऊद ने एक बार ये बात की खुलासा किया। दाऊद ने कहा, जिस दिन में डरता तब मैं तुझ पर शरण करता हूं। ये वचन हमारे लिए है, मेरे जैसे डरपोक के लिए है, बार बार कहने के लिए है। मुझ में ताकत नहीं है, सामर्थ नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। तो असलियत में चट्टान यहोवा है।
उसने मुझको चट्टान सा बनाया है। Amen. Yes, Lord. My God is the rock, and He has strengthened me as to behave like a rock. ये पत्थर जैसा बर्ताव करने के लिए प्रभु ने उसका सामर्थ्य से मुझको बलवंत बनाया है, कटिबद्ध बांधा है। वहां से वहां आगे बढ़ते हैं। 44 का 5 पढ़ते हैं। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। हम ढकेल कर गिरा देंगे। हाँ। परमेश्वर का दास कहता है, मैं इधर कांपते हुए कोने में बैठूंगा, प्रभु तू कैसा भी करके उनको भगा देना। कटिबद्ध बांधा। Yes, Lord. 27वां अध्याय हमने पूरा नहीं पढ़ा, 27वां वचन पढ़ते तो उसमें बहुत कुछ लिखा है। अब ये कहते हैं मैं ढकेल दूंगा। हाँ। Yes, Lord. ये इसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। एक छोटा सा बच्चा अगर मुझको धकेलने का यत्न करे तो मैं तो ऐसा बड़ा गढ़ के समान उधर खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ कुछ कुछ लोग बैठे हैं, बड़े व्यायाम वाले लोग हैं। आई मिस बिनू, बिनू होता तो उसका उदाहरण बोलता है। वो आके ये लड़का के पीछे करो जाके उसका एक हाथ ही रखे तो मैं मुंह के बल पर गिरेगा। हिम्मत इसलिए है। आमीन। हिम्मत इसलिए। Yes, Lord. एक गोफन एक पत्थर की खेल नहीं है। नहीं प्रभु। हाँ, मिखाएल धक्का मार रहा है। आमीन। तो भी धक्का में मारूंगा। आमीन। समस्या गंभीर है, तकलीफ परेशानी कम नहीं है, दर्द छोटा नहीं, लेकिन मैं झुककर हार मारकर गिर नहीं पड़ूंगा। Yes, Lord. मैं धक्का मारूंगा। आमीन। कहानी के लिए समय नहीं है, कहानी कई बार मैंने आपको बताया है। तब आगे बढ़ते हैं, आप 97:10 में चले जाते हैं। 97। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्ट के हाथ से बचाता है। हमने पिछले दिन ये वचन पढ़ा था। Yes. ये वचन भी एक कारण है आज इतना सबको वचन लिखने के लिए। कहते यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। जब तक बुराई से घृणा नहीं करता तब तक हम दुष्ट के विरोध में लड़ नहीं सकता। इसलिए हमने कई लड़ाई में हार माना। अगर हम वैरी को पहचाना होता, शैतान की दुष्ट युक्ति को कितने चालाकी से वो हमें फंसाने पड़े वो समझा होता, समझा होता तो हम उससे वैर करते थे, आमीन। विरोध करते थे। Yes, Lord. तो परमेश्वर से जो प्रेम करता वह वैरी से लड़के रहता। आमीन। If I truly love my God, I will resist the enemy at least. कम से कम मैं दुश्मन का विरोध करूंगा। नहीं है? हाँ। तो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, परमेश्वर से बल प्राप्त कर वैरी का विरोध करने वाले हैं। नहीं है? वहां से हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कहा हमें शीघ्र गति से आगे बढ़ना है। 101 का 8 पढ़ना है। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। दाऊद कहता, I am fully resolved to look for wicked people, wickedness every day in the morning and destroy. कहते हैं मेरा सबसे पहला काम प्रभात में उड़ के दांत घसना नहीं,
दान करना अच्छा है। वो क्या करता है? दूसरों का बोर ही सत्यानाश बोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। तो दाऊद घोड़े के ऊपर बैठेगा, पूरा देश में घूमेगा, जो बीड़ी पीते उसको पकड़ के लेके आएगा, नहीं जो बीवी को मारते उसको पकड़ के लेके आएगा, वो सब नहीं है। दुष्टता का जो स्रोत है हर तरह की, वो उसके हृदय से फेंक देगा, मिटा देगा। Every morning he will search his heart. आमीन क्योंकि देश का अधिकारी वो है, आमीन देश को राज करने वाला वो है। उसका हृदय हर तरह की मैलापन से शुद्ध किए जाए, गलत युक्तियां न रहे, गलत सोच न रहे, गलत इरादा न रहे, देश सही रीति से चलाया जाएगा। आमीन आमीन यह हर बोर को करता। अर्थात एवरी मॉर्निंग बिगिंस विथ ए बैटल। तो मतलब है हर बोर एक लड़ाई के साथ शुरू होता है। तो सबसे पहले ये मनुष्य अपने भीतर की बुराई से लड़ता। जो परमेश्वर से प्यार करता है, उसका जीवन में जो भी कामयाबी और विजय उसने पाया है, उसका रहस्य वो हमें बताता है। This is the secret of David's victory. He became an overcomer because he first overcame evil in his heart. उसके हृदय की बुराई के ऊपर लड़के वो जय प्राप्त करता, उसके कारण वो दुश्मनों के ऊपर जय प्राप्त करता। मैं कितना समझा रहा है मुझे पता नहीं। अब 144 पे चले जाते हैं। बहुत भाई हार्ट है। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का काम ही ये है। अगर परमेश्वर ये करता है तो मैं और आप नहीं लड़ेगा तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, नहीं है? हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसने मुझे एक नया गीत दिया, हम लोग नया गीत लिख के ही जाते हैं। दुश्मन को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है हम नया गीत लिखने से, बहुत सुंदर रीति से गाने से भी उसको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर की ओर से ट्रेनिंग पाया हुआ है गया। अगर एक सिपाही सही नहीं लड़ते तो कैप्टन बहुत नाराज होता, दुश्मन अति खुश होगा। इसलिए हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा ही हमें लड़ना सिखाता है, नहीं है? लड़ाई में विजय दिलाने के लिए परमेश्वर के दिल की बड़ी खुशी की बात है। जब हम दुश्मन को धक्का मार के गिरा देते ना, वो अति प्रसन्न हो जाता। मैं गिरता तो वो आएगा, मैंने देखा नहीं, मैं वहां नहीं था, फिर भी मैं मेरी भावना की दृष्टि से देखता। जब पत्रस ऐसे लहरों के बीच में से, तूफान के बीच में से कदम बढ़ा कर आ गया, गुरु कितना खुश हुआ। इसलिए यीशु ने कहा तेरा नाम पत्रस है। गलती तो होता, हिल था, लेकिन वो पत्रस समान कार्य करता है क्योंकि परमेश्वर उसको तैयार करते आए। It was not because of mercy and sympathy that Jesus would hand over the vision, the shepherd's staff into Peter's hand. प्रभु को पत्रस के ऊपर बहुत दया आया, चलो ये बेकार आदमी है, ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा दया कर तरस खाकर उसको चरवाहे का लाठी नहीं पकड़वाया, वो तैयार हुआ था। यस हाँ प्रभु, यस यस। प्रभु ने टेस्ट करके देखा, क्या है टेस्ट?
तू मुझसे प्यार करता है क्या? इन सारी चीजों से ज्यादा प्रभु कहा ना, यू आर सेट राइट, ओ प्रभु, यू आर रेडी। जो प्यार की पूर्णता में पहुंचता है वो लड़ने के लिए और परमेश्वर के जन का गो बनने के लिए तैयार किया जा रहा। ये सारी चीज कहाँ शुरू हुआ आप जानते हैं, हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं। ये परमेश्वर का ही काम है। ये लड़ाई का आरंभ किया परमेश्वर ही ने, गलती मेरा नहीं है। परमेश्वर ही ने कहा उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 में, नहीं है, मनुष्य का संतान तुझसे लड़ते रहेंगे, नहीं, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वायु उत्पन्न करूंगा। किसने ये उत्पन्न किया? परमेश्वर ने। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को इतना हिम्मत था, परमेश्वर का इतना उम्मीद था परमेश्वर के संतान के बारे में कि ये लोग शैतान से लड़ सकते हैं। हमें वो प्रभु, नहीं तो ऐसा खुल्लम खुला बोलेगा क्या? बोलते दुश्मनी मैंने पैदा किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये संसार हमारा मित्र कभी नहीं रहा। ये संसार हमारा मित्र कभी नहीं रहा। जो संसार से प्यार करता है परमेश्वर का मित्र नहीं बनता। जो संसार से वैर करता वह परमेश्वर का मित्र बनता। मित्र यह लिखा है कि मैंने ये उत्पन्न किया है, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा, वो भी कुछ करेगा। मैंने कहता है कि कुछ नहीं होगा, कभी कभी चोट लगता, कभी कभी कुछ दाग दिखाई देता, लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो असलियत में स्त्री का संतान है वो उसको सदा के लिए मिटाने पर है। आमीन। तब तक हम विरोध करते रहेंगे। Yes, Lord. Many people believe that you can crush Satan under your feet. वो आप नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर करेगा। Soon he will do it. ऐसा वचन में लिखा है। बहुत सारे लोग ऐसे कुदी मारते हैं, बिल्डिंग को हिला देते, क्योंकि वो लोग ऐसे शैतान को ना पैर के नीचे ऐसे दबा के पूरा बिल्डिंग हिलते हैं, लेकिन शैतान दूसरे जगह से बच गया होगा। मैं हंसी मजाक नहीं करते, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। वचन में लिखा है तू उंगली उठाओ वो भागेगा, ऐसा वचन में भागेगा। And soon he will crush Satan under your feet. शीघ्र ही परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे देगा। नहीं है? Yes. तब तक लड़ाई है। आमीन। हमें हम आगे बढ़ते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक में चले जाते हैं, उसका 17 अध्याय से 8वां वचन पढ़ते हैं। तब अमालेक की आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगा। कौन आया? अमालेकी। ये शैतान कभी कभी देखते हैं, कमजोरी की घड़ी देखता है। उनको पता चला ये लोग इतने साल गुलामी में थी, खाया पिया नहीं बराबर, अभी इतने चलते बड़े कमजोर लोग हैं। देखा तो हथियार कुछ दिखता नहीं है। एक तो देखा मिरियम का हाथ में थैली में कुछ था, देखा तो बम नहीं था, वो डफ था। तो इसको पता चला ये बहुत आसानी से हमारे वश में आएगा। नहीं है? लड़ने के लिए आता, कमजोरी की घड़ी वो ढूंढ कर रहता। मेरे प्रिय भाइयों, हंसाने के लिए नहीं कहा। मेरे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में वैसे घड़ी ढूंढ कर रहता घुसने के लिए, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए बाइबल में लिखा है, तो उनके हर युक्तियों को जानता है। नहीं है? अब अनजान नहीं है, हमें पता है जब मैं सोऊंगा तो भी वो जंगली बीज बो सकता, नहीं तो नहीं है। हम उसमें से और एक वचन पढ़ना, 2 वचन पढ़ना, 15-16 पढ़ना है। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा
और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। ये मूसा सबसे नम्र और दीन आदमी था, लेकिन ये बड़ा अक्लमंद आदमी था। इसमें स्वर्गीय ज्ञान था। मिस्र देश में वो बहुत शिक्षा पाया हुआ आदमी है, बहुत सारा पीएचडी सब लिया होगा। वो मार्शल आर्ट्स में भी वो बहुत कितना ब्लैक बेल्ट है पता नहीं। हाँ, उसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है वैसा है। सुनील लिखते हैं, नहीं उससे भी बड़ा मसला है। सॉलिड आदमी था वो। उसने अमेरिकी के साथ अंत तक लड़ाई है, ये सच्चाई ग्रहण किया। लेकिन उसका अक्ल देखो, ये कहने से पहले उसने कुछ कहा। क्या? यहोवा अमेरिकियों से पीढ़ी पीढ़ी तक लड़ेगा। आप मारूंगा मैं आपको। ये कहने से पहले कुछ कहा बोलेगा तो? अच्छा, यहोवा ने जोर से बोलो। नहीं, आपको बोलने को बोला है। ओके, ठीक है। तब मूसा यहोवा निस्सी रखा, ऐसा बोलता है ना। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। आमीन। मंडप बनाया वो, आमीन। और कहा लड़ाई तो आ रहा है, लेकिन उसके पहले आमीन जय का झंडा दिया गया है। कैसे वचन पढ़ते हो आप लोग? अरे नॉवल का आखिरी चैप्टर पढ़ने के बाद नॉवल पढ़ रहा है, तो मुझे पता है बड़ी सुख शांति से वो लोग रह रहा है। इधर लड़ाई, इधर मिलर आते हैं, उधर वो करते, ये करते, ये सब कहानी का भाग है। अंतिम विजय मूसा कहता है परमेश्वर के जन की है। आमीन। यस। इसलिए मैं बोला वो बड़ा अक्लमंद है। अगर ऐसे है तो कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा लड़ाई है। और ये परमेश्वर की लड़ाई है। आमीन। परमेश्वर के जन उसमें भाग लेते हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ चले जाते हैं? विवरण में जल्दी चले जाइए ना। मैं एक वचन पढ़ता तो दूसरे वचन के लिए तैयार हो ना, तो समझ नहीं जाएगा हमारा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। तो मूसा ने सही कहा। हमारे की तो लड़ते ही हैं, लेकिन असलियत में लड़ाई परमेश्वर का है। परमेश्वर का, यस। मारने के लिए हमें रखा है, वो दिखाने के लिए उधर रखा है। उसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। वहां से आगे 28:7 यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ये सब लोग बाय हार्ट जानते हैं। इसके ऊपर गीत कितना लिखा गया है। लेकिन दुश्मन अगर 7 मार्ग से भागना है, कोई तो उसको डराया होगा तभी भागेगा। यस। यहाँ लिखा है वो एक मार्ग से चढ़ाई करेगा। एक मार्ग से चढ़ाई करते तो 7 मार्ग से क्यों भागेगा वो? डर के अरे खतरनाक रीति से परमेश्वर के जन उसको ऐसा डराया, धमकी दिया, इसलिए वो मार्ग बोलकर तितर बितर भाग रहा है। Enemy scattered because of the resistance by the people of God। हम खाली गीत ही लिखते हैं इसके ऊपर। ऐसा मुझे दिखाएगा तो भागेगा। गौर
धमकी देगा तो भागेगा, तलवार पहराएगा तो जाएगा। अब कुछ नहीं करेगा तो दुश्मन एक मार्ग से आकर 7 मार्ग से जाने के लिए क्या उधर जिलेबी रखाएगी। कलीसिया जब तक विरोध नहीं करता दुश्मन आके मनमानी करेगा, इसलिए हमें लड़ना है। आगे बढ़ते हैं। यहोशू 23:10। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता। एक कमजोर आदमी, एक शिमोन क्या बनेगा? चट्टान बनेगा। तभी एक आदमी काफी है कितने को भगाने के लिए? 1000। ये आदमी को जरा ढूंढ के निकालना है। कौन है? क्या नहीं है, आदमी है। कोई जगत में रहता, धरती पे रहता है। ये ऐसे एक आदमी है करके ऐसे नहीं लिखा, एक एक आदमी, एक मनुष्य का मतलब है एक एक मनुष्य। अभी वो भी सिखाना है आपको। एक कैप्टन को पूछता, बड़ा कमांडर पूछता तुम्हारे पास कितने जन है? 100 जन है। एक आदमी कितने से निपट लेगा? वो बोलेगा 10 से। तो उसका मतलब क्या? हर एक आदमी। यस। ये आदमी है का? ये कलीसिया का संतान। यस। उसका मतलब एक साथ अनेक समस्याएं सामने आ सकता है। ये पढ़कर हम खुश हो जाता है, लेकिन from all fronts there could be attack। हर अलग अलग दिशा से आक्रमण हो सकता है। प्रभु कहते 1000 दिशा से 1000 तरह की समस्या आएगा, तुम खड़ा रहेगा। आमीन। Yes, Lord। तकलीफ होगा, परेशानी होगा, लेकिन तुम मिटोगे नहीं, पराजित नहीं होगा। आगे बढ़ो। दूसरी इतिहास 20:15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। यहोशापात की कहानी आप जानते हैं, उसका विवरण मैं नहीं करना चाहता। इतनी बड़ी सेना और इस्राएली के साथ पास कुछ नहीं है, लेकिन यहोशापात सोएगा नहीं। Yes, Lord। उठ खड़े हो जाएगा। आमीन। दुश्मन को देखकर भागेगा नहीं, कर देखकर उसको चुप करने का यत्न भी नहीं करेगा। आमीन। परमेश्वर यहोवा कहता, जैसा मैंने वायदा किया था वैसा ये लड़ाई भी मेरी है। आमीन। यस लॉर्ड। मेरे जन के विरोध में जितना भी लड़ाई होगी, वो लड़ाई परमेश्वर अपनाया है। आमीन। कहते मेरा लड़ाई है। आमीन। मुझे लगता मैं अकेला लड़ रहा हूं, मुझे लगता मैं बिल्कुल बेसहारा, मुझे ऐसा लगता, लेकिन प्रभु कहते वो लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है। हालेलुया। तुम्हें मैंने मेरे एक हथियार बनाया। यस लॉर्ड। You are just one more weapon in my hand. He delights in using different kinds of artillery, different kinds of weapons. अलग-अलग तरह के हथियार का इस्तेमाल वो करता है। शैतान के पास कितना हथियार है? उसके पास खाली दुष्ट युक्ति है, चालाकी है, झूठ है। यस। ये 2-3 चीज है उसके पास। झूठ के ऊपर झूठ है, चालाकी के ऊपर चालाकी है, धोखाबाज नंबर 1 है, वही है उसके हथियार। समझ में आया?
लेकिन परमेश्वर अलग अलग पीढ़ी में, अलग अलग समय में अलग अलग तरह के हथियार उसके हाथ में उठाया है। शैतान को कुछ पता ही नहीं चलता, आगे बढ़ता। अब यशायाह में आया 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत पाएगा। ये शैतान किसी को अपना खिलौना बनाकर उसका चमचा लोगों को अपना वश में लेकर कुछ कुछ हथियार लेकर वैसे लोगों को भेज देता है। परमेश्वर कहते हैं ये इसका यत्न वो करेगा, आज भी कर रहा, लेकिन कहते हैं कि वो उनमें से कोई सफल न होगा। सफल न, ते लोगों का वध किया जा रहा है, उसका क्या है? एक आदमी ने पूछा उसको पिछले दिन, एक दिन इधर लिखा है कोई हथियार सफल न होगा। फिर इतने सारे लोग खत्म किया जा रहा है, हथियार सफल नहीं होगा बोलेगा तो अर्थ जानते हो? हथियार किस उद्देश्य से दुश्मन ने बनाया है वो उद्देश्य बेकार हो जाएगा। एक एक बूंद लहू कम से कम सैकड़ों को खड़ा करेगी। इतिहास में हुआ है। इसके लिए पौलुस का शिरच्छेद किया गया, अनेक संतों को खत्म किया, लेकिन कलीसिया बढ़ते गया। Spread into every continent, into every language groups, every people group. नहीं है? कलीसिया बढ़ते गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मत्ती में आ गया। अभी आपका हाथ में है, इतना जल्दी कदम करना। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये है उनका एक एक हथियार। समझ में आया? हर हथियार के विषय में इधर लिखा नहीं है, जो जो मन में आया वो लिखा। यीशु ने कहा वो कुछ लोगों को अपना वश में लेगा, वो बड़े पवित्र भविष्यद्वक्ता के रूप में आएंगे। नहीं लिखा नहीं है? हाँ, क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो बड़े निष्कलंक बनकर आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे जीवन में और कोई खुशी नहीं है, आपकी भलाई मेरे चाहता है, नहीं है? ऐसे लोग आते हैं और कहते डरो मत, डरो मत, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि यीशु बहुत कृपालु है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जीवन दिया है ना, आप उसके संतान है, हम भी उसके संतान है, नहीं है? हम ऐसे ही चले और 15 तारीख को ये भी हो सकता है, अगले महीने में ये भी हो सकता है, लोग बहुत खुश हो जाता है। कहते ये भेड़िए हैं, भेड़ों के बीच में घुसने वाले भेड़िए। ये 3 अक्षर वाला पार्टी का लोग नहीं है। आप लोग मेरे साथ, यीशु ने बाहर के दुश्मन के विषय में कम सिखाया, भीतर घुसने वाले दुश्मन के विषय में ज्यादा सिखाया। हम तो अभी भी एक एक का नाम लेते हैं। भेड़ों के बीच में भेड़िया जब घुसते हैं उससे लड़ना है, ऐसे यीशु ने कहा। लड़ाई सिर्फ बाहर के 3 अक्षर वाले से नहीं है, लड़ाई भीतर। यही दाऊद ने हर बोर को किया। He would never tolerate a false prophet or a false counselor. एक गलत सलाहकार का और एक गलत नबी का वो नहीं सुनता। सही नबी बोलेगा तो फुट फुट कर रोएगा, गिर पड़ेगा वो, नहीं है? भीतर के दुश्मन से लड़ने के लिए परमेश्वर हमें स्वर्गीय ज्ञान दे, समझ दे, ऐसे प्रार्थना करें। वो आगे बढ़ते हैं।
16 का भी नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ लिया। 18 में पढ़ो, वही बात है। 18 का 18-19 पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यह तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। ये बात के ऊपर चर्चा मैंने ऑलरेडी किया है, रिकॉर्ड करके रखा है, नहीं है? इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, मैं ज्यादा कुछ जानता है, लेकिन अगर यीशु कहता ये सच्चा बात है। आमीन। ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक कलीसिया के लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए तुरंत यीशु कहता 2 जन मिल जाए, नहीं है? ये हमारा बड़ा सौभाग्य, कलीसिया में बने रहने का सौभाग्य है। अकेले में मैं हमेशा गिरता, इसके लिए बार बार आपसे कहता कि कुछ मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आप नहीं प्रार्थना करते तो मैं आज भी नहीं इधर खड़ा रह पाता। आपकी प्रार्थना के लिए मैं आभारी हूं। क्या कहता है, तुम बांधोगे तो स्वर्ग में भी बंधे रहेगा, और तुम खोलेगा तो स्वर्ग में भी। इसीलिए चेला लोग बड़े हिम्मत से गया। आज गद्दी सामने आता है, गद्दी और गद्दी के बच्चे को खोलने का। अगर कुछ तकलीफ होगा यीशु का नाम लेगा। अकेले में इसलिए नहीं भेजा, हमारा सॉलिडारिटी बन जाए, कलीसिया एकता की आत्मा में घुटने पर लड़ने सीखे। पत्रस का बंदी घर का फाटक अकेले में ऐसा ही अचानक खोल दिया जाएगा। किसने खोला? किसी ने भी नहीं देखा, स्वर्गदूतों ने खोला। पत्रस को भी पता नहीं चला। सब लोग सोचा होगा पत्रस कैसा ये बुढ़ा आदमी, कैसा ये सब खोल के बाहर निकला। पत्रस सिर्फ घोषणा करता, जो स्वर्ग को करते हुए देखता है उसको घोषणा करने का अधिकार हमने पाया। हमारा ताकत से नहीं खोलता, परमेश्वर हमें बलवंत बनाकर बंधन खुलवा देता है हमसे। आजकल ये सब समझना बहुत आसान है। मैं कंप्यूटर का ABC नहीं समझता, लेकिन इधर उसका एक्सपर्ट लोग बैठा है करके मैं बोलता हूं। कभी कभी अब कितना भी माता फोड़ी करे खुलता नहीं है। इतने में एक फोन मालूम है, इसका पासवर्ड जरा बताना। वाह, बाद में मैं खोलता, सब लोग देखता, अरे क्या रे इसको ABC नहीं आता। पासवर्ड आएगा। इसके लिए आज भी ऐसे कमजोर दिखने वाले लोग कितने बंधन को खोलते, कितने अंधकार की शक्तियों को बांध कर आगे बढ़ता हूं। लूका में आया 10 का। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये सब समझना बहुत आसान। पहले ज्योति के दूध के समान आने वाली झूठे भविष्यवक्ताएं हमारे दुश्मन है, ये बात यीशु ने समझाया नहीं है? यीशु ने यह भी समझाया, कुछ लोग ऐसे कुछ चीज ऐसे बांधा हुआ रहते, कुछ लोग बंधन में पड़े रहता है, नहीं है? उसको खोलने के लिए अधिकार मैंने तुझको दिया है, नहीं है? कुछ ऐसे शक्तियों को बांध के रखने की जरूरत है, उसका अधिकार मैंने तुझको दिया है, नहीं?
अभी कहता है इससे भी कुछ दुश्मन लोग हैं, सांप के समान। और किसके समान? बिच्छू के समान। बिच्छू के समान। ये स्वर्गदूत जैसा नहीं दिखता, ये ऐसे अनजान में आत्मिक रीति से बांध कर रखने वाले लोग नहीं है, सामने आ जाते बंदर की तरह लड़ने के लिए। बेकार चीज कहते हैं, बेकार आरोप लगाता है, गाली देता है, गंदगी फेंकते हैं, ऐसे दुश्मन भी है, विश्वमयी लोग हैं। उसको ऊपर भी प्रभु कहते मैंने अधिकार दिया। ये वचन नहीं समझने के कारण कुछ कुछ देशों में, कुछ कुछ कलीसिया में लोग सांप को पकड़ कर लेकर आते हैं, बिच्छुओं को पकड़ कर लेकर आते हैं, कहते यीशु ने कहा, यीशु ने कहा। ये सब उसका अर्थ नहीं है। ऐसे जानवर जैसे, ऐसे जंतु समान दुश्मन लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, नहीं है? तब डरने की संभावना है, भयचकित होने की संभावना है। इसके लिए यीशु ने कहा उसके ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया है। हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना में आता 10 का 10 पढ़ता। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्या समझने के लिए अक्ल चाहिए क्या? चोर किसके लिए आते सबको मालूम है, लेकिन हमको मालूम नहीं। अगर हमको मालूम होता तो यीशु ये बात बताता ही नहीं। सबको मालूम है चोर किसके लिए आता, लेकिन परमेश्वर के जन को कभी कभी मालूम नहीं पड़ता। जब चोर घुसता, मुस्कान के साथ घुसता, मीठे मीठे बातें कहता, मेरा भलाई चाहता, मुझे सुंदर भविष्य देने का वायदा करता, लेकिन आया है वो चोरी करने के लिए, अंत में मिटाने के लिए। हमारा भलाई कभी दुश्मन ने नहीं चाहा। धन्य है वो जो दुश्मन को दूर से बचाता। यीशु ने कहा, लेकिन खुशी की बात यह है, मैं आया बैक डोर बंद करके प्रधान द्वार खोल के रखेगा। यीशु आएगा, पीछे का दरवाजा खुले नहीं छोड़ना, खुला नहीं छोड़ना, प्रधान द्वार खोल देगा, विस्तार में, ऊंचाई में खोलना, महिमा का राजा प्रवेश करेगा। आमीन। चोर वहां नहीं बने रहेगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये सारे चीज बोलकर हमें डराया नहीं उसने। और कहते हमें शांति मिलने के लिए बात कर दिया, पहले से ही बताया। यीशु बार बार कहते कि पहले से मैंने ये चीज तुम्हें बताया है। यीशु ने ये बता के रखा। परीक्षा का सवाल, क्वेश्चन पेपर थोड़ा कठिन होगा, ऐसा पहले से ही टीचर ने बता के रखा है, ताकि हम बेहोश ना हो जाए। कुछ लोग परीक्षा का पेपर देके बेहोश हो जाते हैं। कहानियां बहुत है, बोलने के लिए समय नहीं है मेरे पास। तो हम परीक्षा के पेपर देख के हम डरते नहीं है, इसलिए कि परमेश्वर ने कहा है, नहीं है? और कहते मैं ये पास हुआ है, तुम्हारी ओर से पास हुआ है, तुम्हारे लिए पास हुआ है। आमीन। 100% लेकर मैं पास हुआ, तुम भी पास करोगे। आमीन। You will also conquer। यीशु के कहने का मतलब वो है। हम आगे बढ़ते हैं। पहले कुरिन्थी में आया 10:13। स्पीड और बढ़ाओ। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जब मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ। यीशु कहता ऐसा कोई भी परीक्षा के सामने तुम्हें नहीं करना पड़ेगा जिसके लिए मैंने तुझे मजबूत नहीं किया। तुम्हारा कटिबंध मैंने
जितना मजबूती से बांधने था उतना मजबूती से बांधा है। आमीन। ये जानकर कि कितना बड़ा दुश्मन की सामना तुझे करना पड़ेगा। Yes, Lord. Everyone is not facing a similar enemy. सब लोग एक ही तरह के दुश्मन की सामना नहीं करता है। हर एक को अलग अलग तरह की दुश्मन की सामना करना है। इसके लिए अलग अलग रीति से प्रभु ने हमको बल से धारण कराया। आमीन। इसलिए यकीन से कहता, अगर परमेश्वर सच्चा है तो वो कहता, अगर यीशु झूठ नहीं बोलता तो वो कहता, ऐसा कोई भी परीक्षा में तुम और आप आके नहीं गिरेगा। Yes, Lord. जिसके सामना कर कर हम जयवंत नहीं हो सकता है, Yes. प्रबल नहीं हो सकता है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं मेरे कलीसिया को बहुत दूंगा और अधूलों के फाटक उसको ऊपर प्रबल नहीं न होगी। Yes. आगे बढ़ते हैं, 15 का 57 पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। वो हमें जयवंत करता है। Yes, Lord. परीक्षा बहुत है, लड़ाई बहुत है, तकलीफ बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन उसने वायदा किया तुम जयवंत होगे। आमीन। आमीन। इसलिए हम ये भाषण सुन के इतने नाराज नहीं होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे जय दिलाऊंगा। आमीन। इसलिए हम ये गीत गाते, जय देने वाले प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। वो इधर से आता है। इसलिए मूसा ने पहले से ही बताया, यहोवा निसी। Yes, Lord. हमारे की निरंतर लड़ेगा, हालेलुया। लेकिन सच्चाई सत्य जो यीशु क्रिस्त है उसके कारण उठाने के लिए प्रभु ने हमें झंडा, जय का झंडा दिया है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी कुरिन्थी 10:3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये दाऊद करते रहा। कहते हैं कि हमारा लड़ाई का हथियार ये संसार के लोगों का हथियार नहीं है। चिल्लाए तो मैं उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगा, एक मारा तो मैं 2 चला के दूंगा, नहीं है। ऐसा गाली दिया तो मेरे पास कम नहीं है। नहीं, मैं परमेश्वर के दास लोगों को मुंह से ये सुना है, ऐसा सब बोलते हुए मैं भी कितना चिल्लाता, आपको क्या मालूम। ये नहीं है। मैं मेरा खुद का दुश्मन को पैदा कर सकता, अब मेरे संग नहीं चलता है। ये दुश्मन को मैंने ही जन्माया। क्या है? मेरी कल्पनाएं जो गलत है, हर एक ऊंची बात का, मेरे घमंड का, अहंकार की जो सोच है, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उड़ने वाली मेरी सारी कल्पनाएं, भावनाएं, सोच, विचार, आग्रह, इरादा, ये सब मेरा दुश्मन है। इन सबको कैदी बना के परमेश्वर के हाथ के अधीन में लेकर आना है। ये घोर लड़ाई है। इसमें मैं पराजित हो जाऊं तो बाहर के लड़ाई में मैं जीत नहीं सकता। इसलिए लिखा है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाले हर तरह की सोच हो, कल्पना हो, अहंकार की बात हो, आग्रह हो, तमन्ना हो, भावना हो, कैद करो। आमीन। और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाएगा। नहीं लिखा है? परमेश्वर इंतजार कर रहा कि कलीसिया का आज्ञा पालन पूरा हो जाए और कलीसिया सिद्ध हो जाए, तब वो हिम्मत से हाथ उड़ा सकते वैरियों के खिलाफ। न तो अन्याय करेगा। आप लोग मेरे साथ। इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीजों को खींच कर लिया
उनको सब कैदी बना। ये बहुत बड़ा घोर लड़ाई है, इसके बारे में मैं कम सोचता। मैं सिर्फ बाहर के उधर का बंधन है, इधर एक बंधन है, यही सिर्फ मैं सोचता। वो बंधन को खोलने के लिए और कुछ चीज को बांध के रखने के लिए सबसे पहले ये सारे चीजों को कैद कर मसीह के आज्ञाकारी बना देना अवश्य है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इफिसियों में चले जाता हूं। 4:27 और मैं शैतान को अवसर दो। बोलते शैतान को अवसर ना देना। शैतान को जब तक मैं अवसर नहीं देता तब तक वो धक्का मार के घुस नहीं सकता। ये खुशी की बात है। वो दरार ढूंढता है। He looks for cracks in the wall. He looks for some watchman to be sleeping, to be found sleeping. एक पहरुआ सोना चाहिए। सोना चाहिए। नहीं तो कोई दरवाजा खुला छोड़ना चाहिए, नहीं तो बीत के भीतर एक दरार होना चाहिए, तभी वो घुसेगा। तो परमेश्वर कहता है उसको अंदर घुसा के सारी चीज चोरी होने के बाद, सब कुछ नष्ट होने के बाद उससे क्यों लड़ते हो? उसका अंदर आने को नहीं दे। मेरा भारी अभी कहानी के लिए समय नहीं। आप मैं जो समय सोचता था वो खत्म नहीं हुआ, तो अभी मेरा भी सारा इंटरेस्ट चला गया। मेरा बड़ा भाई कहता है कि अगर एक पागल कुत्ता आते हैं उससे लड़ो मत, भाग जाओ। कोई मतलब नहीं है, उसका अवसर ही नहीं देना। अगर पकड़ लिया तो उसको गर्दन दबा के उसको खत्म करना। लेकिन अक्ल की काम है उसको अवसर नहीं देना। दुश्मन को ज्यादा समय हमारे मन में बने रहने के लिए अवसर नहीं देने। इसके लिए पहले बोला कि उसको कैद करो और परमेश्वर का आज्ञा के अधीन करो। हम आगे बढ़ते हैं। 6:10-11 अच्छा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो हमें बहुत सारे हथियार दिया गया। विश्वास है, आशा है, परमेश्वर का वचन है, नहीं है? ये सारे हथियार पहन कर खड़ा होगे तो दुश्मन भाग जाएगा। बल किसका बल है? परमेश्वर का बल। लिखा है किसमें बलवंत होना है? परमेश्वर उसके शक्ति के प्रभाव में, उसके शक्ति का प्रभाव से बलवंत हो जा। पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। अब जितने हथियार में सबसे बड़ा महान हथियार क्या है? तलवार। तलवार वो आक्रमण करने वाली है, बाकी सब सुरक्षा के लिए। Most other weapons are for defense, and the word of God is for offense, for attack. डिफेंस से खेल जीतना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा डिफेंस होना चाहिए, लेकिन आक्रमण नहीं करे तो एक गोल भी नहीं आप मारेगा। नहीं है? सेल्फ गोल के लिए वेट करना पड़ेगा। वो लोग गलती से कुछ गोल मारे तो भी हम जीतेंगे, नहीं है? तो परमेश्वर का वचन कहते हथियार दिया गया, शैतान से हथियार छीन लिया गया और परमेश्वर के जन को हथियार पकड़वाया गया। हम आगे बढ़ते हैं। हमें कहाँ जाना है? कोलोसियन में जाना। 1:13-14 उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हम नागरिक संसार के नहीं है, पुत्र के राज्य के नागरिक है। यस, पुत्र के राज्य का पराजय नहीं हो सकता। आमीन। मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा मैं मेरे कलीसिया को बांध दूंगा, नहीं है? अथोलों के फाटक भी इसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। इसके लिए परमेश्वर ने हमें कमजोर देश से छुड़ाकर पुत्र के
देश में प्रवेश कराया, नहीं है? हमारी पापों की क्षमा, प्रभु ने हमें उसके देश के नागरिक बनाया। उसका देश, उसका राज हमेशा जयवंत बने रहता, हम भी जयवंत बने रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। Yes, Lord. कहाँ जाना है? Second Thessalonians. परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रभु सुरक्षित रखेगा। हम सोचा है कि समझो एक हथियार बांधने में हमारा कोई गलती हो गया तो खत्म हो गया। नहीं, yes, Lord. हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारे छिपने का जगह है। वो दुष्ट के हाथ से हमें बचाएगा। जैसा दाऊद कभी कभी उसके पेड़ों को सिंह का मुंह से सब बचाता था, दाऊद का संतान हमें बचाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तिमोथी में आता है, आपका स्पीड कम है। पहले तिमोथी। हाँ, पहले तिमोथी। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हाँ, ऐसे लोग आज भी होंगे। ये मार गया। कुछ लोग भक्ति को, मसीही जीवन को कमाई का एक मार्ग बना कर रखा है। तो बहुत बड़ा समस्या नहीं है यहाँ, हमें लगता है, क्योंकि मैं किसी से नहीं कहता कि पैसा दो, दान पेटी को भर दो, ऐसे से मैं नहीं कहता। आप परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आप प्रभु की सेवकाई में भाग लेते तो मुझको कोई ऐतराज नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं कहा। यहाँ ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है ऐसे मुझे लगता, लेकिन गलत है। ये सिर्फ पैसा का ही बात नहीं है, स्वार्थ इच्छाएं, स्वार्थ इरादाएं, नाम की हो, पद की हो, कुछ भी हो, उसके लिए भी ये भक्ति को दुरुपयोग करने वाली एक दुष्ट आत्मा है, उससे लड़ते रहना आवश्यक है। आमीन। दोनों बहुत ही बड़े खतरनाक चीज है। एक है मुझे महान बनना है और मुझको सबका आदर चाहिए और सब लोग मेरे बारे में इसे बड़ा चलाकर बोलना चाहिए, वो मेरा आग्रह है। लेकिन कुछ लोगों का तो दूसरा एक भावना है, मुझको मेरा कोई आदर करता नहीं है, मुझको कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान भी नहीं है, मुझ में इतना कुछ है लेकिन लोग मानता नहीं है। ये एक दूसरी बड़ी खतरा है। इसलिए प्रभु को वचन कहते हैं, जहां प्रभु ने हमें रखा है वहां विश्वास योग्य बनकर रहोगे तो प्रतिफल पाओगे। इसके विषय में मैं ज्यादा भी नहीं बताना चाहता, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने गलती से ऐसा आपको बताया नहीं कि सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाना गलत है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। कुछ लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवकाई में सहभागी होना हमारे जीवन की धन्यता है, लेकिन हमारी कलीसिया में कभी किसी को ऊपर निर्बंध नहीं लगाता। 12वां वचन पढ़िए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अरे पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा तीमुथियुस को कहते तू बुलाया गया ही एक ही उद्देश्य से, नहीं है?
अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए ही तू बुलाया गया। बुलाया गया। तुम्हारा बुलाहट ही लड़ने के लिए है। आमीन। ऐसा नहीं है कि हमें 400 मीटर चलने दौड़ने के लिए बोला और हवा थोड़ा विरोध में आ गया बाई चांस, वो नहीं है। पहले से नियुक्त किया गया है लड़ाई का मैदान में उतर कर लड़ते रहने के लिए, नहीं है? उसके लिए तुम बुलाया गया, ऐसा कहते। आगे बढ़ो। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान भागने के लिए 2 चीज करना है। एक तो सबसे पहले परमेश्वर के हाथ का अधीन बने रहना है, उसके बाद दुश्मन का सामना करना। पहले अपने आप को अधीन करना। अधीन करने की रीति तो हमें सिखाया। जो भी भावनाएं, कल्पनाएं, इरादाएं, इच्छाएं जो परमेश्वर के हित के विरोध में, उसको ऐसा कैद बनाओ और आज्ञाकारी बनाओ। वो है परमेश्वर के हाथ का अधीन बने रहना। फिर दुश्मन की सामना करोगे तो दुश्मन भागेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखो, ये शैतान का काम है गरजने का। वो आवाज करते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं कि हमें डराना है। डर के मारे में झुंड के बाहर आए तो वो हमें फाड़ सकता है। इसके लिए हम झुंड में बने रहते हैं। हमें यीशु के भेड़शाला में बने रहिएगा तो ये सिंह अंदर नहीं घुसेगा, वो बाहर से गरजेगा। समझ में आ रहा? परिक्रमा करेगा, वो हमें नहीं फाड़ेगा। आगे बढ़ता। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे। ये जान ले आप अकेला नहीं है। आपके भाई लोगों ने इससे भी घोर लड़ाई लड़कर जीत चुके हैं। आमीन। अनेक मुश्किलों की सामना करते हुए वो लोग विजयी निकल चुके हैं। किया बात गवाहों का बादल है चारों में, ऐसा प्रभु का वचन कहता। आगे बढ़ता। दूसरा जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिपा कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देरी नहीं और उनका विनाश उठता नहीं। इतना लंबा होता तो मैं पढ़वाता ही नहीं था। ये सिर्फ पौलुस के द्वारा नहीं, यीशु के मुंह से नहीं, पतरस के मुंह से भी ये बात बताया गया। ये दुश्मन बीच में से उठता है, हमारा दुरुपयोग करेगा, उसकी लालसा के अनुसार, उसके लालच के अनुसार, उसके कारण परमेश्वर के नाम की नामधराई होती है। अगर आप YouTube में जाएंगे तो बहुत सारी चीज उसके कारण है। शैतान अवसर ताक के रहता है परमेश्वर के दास दासियों के जीवन में। ऐसे पैसा के जो लालच है, या बहुत सारे धूमधाम से रहने की जो आग्रह है, उसके कारण नामधराई होगी। विधवा दिनों में ये नहीं हुआ करता था, आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पतरस ने कहा इस समय में ये होगा, इससे हमें सचेत रहना आवश्यक है। पहले जाओ यूहन्ना तीसरा अध्याय का। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र का यहाँ प्रकट होने का एकमात्र उद्देश्य शैतान के कामों का नाश करना। शैतान ने हमें जकड़ कर ऐसे बंदी बना कर रखा था, हमें छुड़ाने के लिए यीशु आया। शैतान ने हमें पाप में ऐसे ही डुबा के रखा था, नहीं, वहां से हमें बचाने के लिए यीशु आया, नहीं है। शैतान ने हमें डरा कर रखा था,
वहां से हमें छुड़ाकर परमेश्वर का सामर्थ्य और हिम्मत से भरने के लिए यीशु आया। Yes, नहीं है? Lord. Amen. यीशु का आगमन का उद्देश्य वही था। Yes, Lord. 4:4 हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बालक लोग भी जय पाएगा। Amen. हालेलुया। युवक लोग जय पाएगा, Amen. बच्चे लोग जय पाएगा, Amen. क्योंकि जो तुझ में है वो संसार में जो है उससे कई गुना बढ़कर बलवंत है, सामर्थ्य है। Amen. ये वचन हम बाय हार्ट जानते हैं और एक बार याद दिलाने के लिए है। हालेलुया। मुझ में जो है आमीन। वो लड़ाई में पराक्रमी है, वीर है, योद्धा है, जयवंत है, यहोवा निसी है, उसकी आत्मा मुझ में वास करता। यहूदा 30। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया एक विश्वास है, उसके लिए लड़ते रहना आवश्यक है। इसके लिए भी लड़ना, टू डिफेंड द फेथ। आमीन। Amen. यदि पवित्र विश्वास को संभाल कर रखने के लिए लड़ना आवश्यक है। Yes, Lord. ये बार बार बदलने वाले विश्वास नहीं है। जैसे लोग कहते वो जमाने में था, ये जमाने में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी आज बोले अमेरिका लोगों के लिए है लेकिन इंडियंस के लिए नहीं है, ऐसा कोई शिक्षा नहीं है। मैं एक बार दिया गया अति पवित्र विश्वास है, उसको थाम कर रखने के लिए हम निरंतर लड़ते रहे, उसके विरोध में आने वाली शिक्षा से, शिक्षकों से लड़ते रहे, उसके विरोध में मेरे दिल में उड़ने वाली सोच और विचार से लड़ता रहे। यदि पवित्र विश्वास को थाम कर रखने के लिए निरंतर लड़ना अवश्य है। हम कदम करते हैं, हम प्रकाशित वाक्य में आया 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। वे जयवंत हुए आमीन, यीशु के लहू के कारण। Yes, Lord. आमीन। Amen. शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में यीशु के, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, विजय है अद्भुत विजय है लहू में यीशु के, विजय है अद्भुत विजय है यीशु के लहू में है। ये विजय की घोषणा मेरा गवाही है। Amen. यीशु का लहू और उसका गवाही का शब्द है। Yes, Lord. हालेलुया। ये विजय का घोषणा, हालेलुया। लड़ाई है, Yes, Lord. आमीन। लड़ाई में जीत है, यहोवा निसी, आमीन। यीशु के नाम में आमीन। Amen. आइए आप में से कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाए, पूरे वचन को कलीसिया के लिए ग्रहण करे और प्रार्थना में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। बहुत कम शब्दों में। Thank you. Yes, sir. Help us, Lord Jesus. Amen. We may stand, Lord, as warriors, Lord Jesus. Yes, Master, because you have trained us for battle, Lord Amen. Jesus. Yes, Master, hallelujah, that we may stand and battle it out, Lord Jesus. Yes, Master, because the battle belongs to you and we have the victory, Lord Jesus. Amen. Yes, Master, we receive your word, Lord Father. Every word we receive it, Lord Jesus. Yes, Master, hallelujah. We receive it for ourselves, Lord Father. We receive it for our family. Oh. We receive it for our church, Lord. Amen. Yes, Master, hallelujah. We will have the victory in the name of Jesus. Amen. Yes, Master. Yes, Lord. We pray, Lord Jesus. Yes, Master, we ask this humble prayer in your most precious name. Amen. Amen. पिता परमेश्वर के असीम प्रेम
निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी व सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर एक परिवार और परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना का त्याग और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, उन सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुख संकट और परेशानियों से गुजर रहे, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद।